सूफी इम्यूनिटी फाउंडेशन की चेयरपर्सन सूफिया खान ने पाक सर्कस शमसुल-हुदा रोड की रहने वाली यक्षा रहमान को 10,000 नगद रुपए से मदद की। आपको बता दें कि इस साल के हाल सेकेंड इम्तिहान में यक्षा रहमान ने 97.3% मार्क्स हासिल किया है और अपने इलाके का नाम रोशन किया है। इस बात की खबर सूफिया खान को हुई तो उन्होंने यक्षा रहमान के घर जाकर जाती तौर पर उनसे मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की और कहा कि वालिदैन के गुजर जाने के बाद अक्सा की चाचा और चाची ने जिस तरह से परवरिश की है वाकई ये काबिल तारीफ है। सूफिया खान ने लोगों से भी अपील की कि लोग इन जैसे तुलबा के लिए आगे आकर उनकी मदद करें ताकि हमारे समाज और मिल्लत के बच्चे आगे बढ़ सके और उनका मुस्तकबिल रोशन हो सके। आइए देखते हैं आगे की खबर। तो सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूंगी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि इन्होंने सिर्फ अपनी फैमिली का नाम नहीं रोशन किया बल्कि कम रिसोर्सेज में बहुत ही कम जैसा हम देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑर्डिनरी से फैमिली से होकर भी उन्होंने टॉप किया है और हमारे कौम को ऐसी बच्चियों की ज़रूरत है। और मैं इनके माँ बाप को भी मुबारक दूंगी, इनके गार्जियन को उनको मुबारक दूंगी कि उन्होंने इतनी अच्छी तरबियत दी है लड़कियों। आज हमारे कौम को लड़कियों की पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आगे चल के वो हमारे पूरे जनरेशन को बदल सकें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे आने वाले कौम हैं, आने वाले बच्चे हैं, वो लोग भी जो हैं पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा झुकें, टॉप करें। अगर टॉप ना भी करें तो कम से कम हमारे कौम का नाम रोशन करें। इसी सोच के साथ में आई हूँ। चूँकि एक लड़की है तो लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा आज तवज्जो देने की ज़रूरत है। देख सकते हैं आप किस तरह से ममता बनर्जी भी कन्याश्री देकर बड़ी लड़कियों का बढ़ावा दे रही हैं। उसी तरह से मैंने अपने लेवल में एक छोटी सी कोशिश की ताकि मुझे देखकर और भी लोग इंस्पायर हों, ताकि और भी ऐसी बच्चियों को आकर एक तरह से हम कह सकते हैं, मदद तो नहीं वर्ड यूज़ करूँगी मैं, एक तरह से मोटिवेशन हो ताकि आगे चल के और भी ज़्यादा ये कुछ कर सके अपने लाइफ में। और जब ये मुकाम पे आ जाएं तो ये अपनी जैसी बच्चियों की ये भी इसी तरह से हौसला अफजाई करें इन फ्यूचर। ऑब्वियसली मैं उम्मीद करूँगी कि ये भी ज़रूर करेंगी। तो मेरी बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद है और भी लोगों को मैं कहूँगी कि आप इन जैसी बच्चियों को आकर आप उनका हौसला अफजाई करें, आप आएँ, आके मिलें और देखें कि किस तरह से हमारी बच्चियां जो हैं बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत उनमें टैलेंट है, बहुत ज़्यादा वो इंटेलिजेंट हैं, बस एक छोटे सी एक पुश की ज़रूरत है। तो इनके माँ बाप, इनके जो गार्जियन हैं, उन जैसे गार्जियन हमें अपने कौम में चाहिए ताकि बच्चियां आगे बढ़ें और हमारे कौम का नाम रोशन करें। यही तो बहुत फ़ख्र की बात है ना। कम, जैसे मैंने पहले ही कहा कि कम रिसोर्सेज में ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि बहुत आला कोई ट्यूशन नहीं मिला होगा, बहुत आला कोई स्कूल नहीं रहा होगा, इंटरनेशनल स्कूल नहीं है, उसके बावजूद भी इतने कम रिसोर्स होने के बावजूद भी अगर ये इतना अच्छा मार्क्स ला सकती हैं तो इससे जाहिर होता है कि हमें पढ़ने के लिए कोई एसी का रूम नहीं चाहिए, हमें कोई बड़ा एकदम एसी वाला स्कूल नहीं चाहिए, एक बड़ा ग्राउंडेड स्कूल नहीं चाहिए। अगर आप बच्चियों में अगर हिम्मत हो और उनके गार्जियन अगर उनका सपोर्ट करें तो हम कम से कम हालात में भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए सिर्फ हमें किताबों की ज़रूरत है, अच्छे टीचर की ज़रूरत है। तो जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप भी सुने। आगे अगर आप सोचते हैं कि आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या छोटे स्कूल में पढ़ते हैं या कम हालात हैं, तो आप अक्सा जैसी लड़कियों से इंस्पायर हों और आगे जो है आप भी अपने कौम का, अपने देश का, अपने फैमिली का नाम रोशन करें। पढ़ाई अगर आप करेंगे तो ज़रूर अच्छे मार्क्स आपको मिलेगा। और फिर से मैं एक बार मुबारकबाद ज़रूर दूंगी। देखिए, बतौर टीचर तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती ही है, लेकिन मुझे अपना भी इतिहास याद आ जाता है क्योंकि मैंने भी बहुत ही जद्दोजहद के साथ अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई की है और मुझे वो हालात याद आते हैं। मुझे भी याद आता है कि मैंने भी बहुत ही मुश्किल जो है पार करके इस मकाम पे मैं आई हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि अक्सा भी आने वाले समय में, आज उनके हालात ऐसे हैं लेकिन आगे वो भी एक ऐसी जगह में आके ज़रूर खड़ी हो जाएंगी जहाँ पर वो 40 या 400 लड़कियों को आगे वो पढ़ा सकेंगी, आगे उनकी मदद कर सकेंगी। तो यही एक साइकिल होता है ना, इस तरह से ही हम जनरेशन को हेल्प कर सकते हैं। हम एक मुकाम पर आ जाते हैं तो हम आने वाले कौम को बदल सकते हैं। तो और भी लोग हैं, जो बाकी जो भी बच्चे हैं जिन्होंने थोड़ा कम मार्क्स पाया है, उनको भी मैं मुबारकबाद दूंगी। जो लोग भी पास हुए हैं, दिल छोटा ना करें, अभी आपकी ज़िंदगी की शुरुआत है। आगे चल के आप ज़रूर और अच्छा मार्क्स लाएंगे, क्योंकि अगर आप 10 में कम लाते हैं तो फिर 12 में ज़्यादा लाते हैं। 12 के बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं, MA BSc जो भी है आप करेंगे, उसमें आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा बहुत मोबाइल को दूर रखना होगा। मोबाइल ऑफकोर्स आपको इंटरनेट यूज़ करनी है अच्छे पढ़ाई के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा सैक्रिफाइस अगर आप करेंगे तो ज़िंदगी में आगे ज़रूर बढ़ेंगे। तो पढ़ाई कीजिए, किताबों से दोस्ती कीजिए, अच्छी अच्छी बातों से दोस्ती कीजिए, तो आप ज़िंदगी में कामयाब ज़रूर होंगे, जिस तरह से अक्सा हुई हैं।
पहले तो हम आपको थैंक यू बोलेंगे कि आप आई, हमको हेल्प की मेरे लिए आगे पढ़ने के लिए। जी। आप आई, मेरा हमको हौसला अफजाई भी मेरा की, जिसकी वजह से हमको थैंक यू बोलेंगे। कहाँ आगे हम सीए की तैयारी करेंगे। सबसे पहले माध्यमिक देने के बाद ही सब कुछ ऑनलाइन था, सब ऑनलाइन मोड में पढ़ाई, न्यू मतलब सब सब्जेक्ट्स भी न्यू थे, तो थोड़े समझने में तकलीफ़ होता था। बट चूँकि हम बहुत कलकत्ता के बहुत अच्छे कोचिंग ईएससी में पढ़ते थे, तो वहाँ पे जितने भी टीचर्स थे बहुत ज़्यादा हेल्प किए वहाँ के मैनेजमेंट, जिसकी वजह से आज हम इतना अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। हम उनको थैंक यू ही बोलेंगे कि इतना बड़ा वो मुझे मतलब चेक दी, मुझे इतना ज़्यादा अवार्ड दी कि हम आगे और पढ़ने की और अच्छा मार्क्स लाने की, अपने सीए बनने के और ज़्यादा हम हार्ड वर्क करेंगे, वो हमको इस तरह से और हेल्प करते रहे।